क्या आपको आलू वाले खाने पसंद हैं, ख़ास तौर पे चटपटे? तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहद मज़े की और बड़ी सॉफ्ट किस्म की, जूसी किस्म की आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कितना आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है, आलू लेने हैं, आलू लेके आपने उसको काट लेना है और थोड़े से पानी में डाल के उसको बॉईल कर लेना है। अब इसको मैश कर लेना, मैश टूल लेके आप इसे अच्छे तरीके से मैश कर लें और इसके बाद आपने मिलानी है इसमें बस एक चीज़। और अब इसमें डालने आपने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह घुमाएं फिराएं, जैसा भी करें, बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और फिर बना लें आप इसके गोल गोल छोटे छोटे आलू के बॉल्स और आप सारे बना के रखते जाएं। मैंने ये जो तैयार किया पेस्ट, मैं इसका आधे का भी तैयार करूँगी, आधे को बाद में बनाऊँगी, आपको बता के दिखाना है और कल मैं फिर दोबारा इसे बनाऊँगी। इसके बाद कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की और इसके अच्छी तरह घुमा फिरा के ना क्रम्स इसके इर्द गिर्द लगा दें। ऑयल गरम करें और इसके अंदर आपने इसको शैलो फ्राई करना है और शैलो फ्राई करते ही आप इसको बाहर निकाल लें। अच्छा, इन बॉल्स को ना हर कोई आसानी से खा सकता है, वो जो बीमार हैं या ब्लड प्रेशर वाले, क्योंकि इसमें नमक बहुत कम मिकदार में शामिल है। बेशक इसमें मसाले कम होंगे लेकिन ये बहुत चटपटा और मज़े का होगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर होता जा रहा है। अब करेंगे सॉस की तैयारी। ये मैं पहले भी आपको इसका तरीका सिखा चुकी हूँ। इसमें कुकिंग ऑयल में लहसुन की चॉप किए हुए पीसेस को डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसके बाद इसमें जाएगा ग्रीन चिली की कटिंग और फिर इसमें जाएगा चिली सॉस और इसके बाद इसमें डालेंगे सोया सॉस और फिर इसके बाद टमाटो केचप का 1 चम्मच और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। फिर इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे। फ्राई किए आलू जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इनको डालने के बाद इसको अच्छी तरह उलट पुलट करेंगे। आप फ्राई पैन में या कढ़ाई में, जिस भी बर्तन में आप इसको बनाएं, फ्राई आलू का जो डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह ज़रा घुमाएं फिराएं ताकि सारे चटनी इसके अंदर तक आ जाए और इसके बाद आप इसको उतारिए, खाइए। ये रेसिपी आप रमज़ान मुबारक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।